देखिए क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक वृत्त यहाँ पे बनाइए। क्या बनाइएगा? बिना वृत्त का कोई उपाय नहीं है। चलिए एक वृत्त बना दिए हम लोग, किनारे रखते हैं। वृत्त को बनाना है तो वृत्त को बना के किनारे रखिए बीच में, ताकि बनाने के लिए जगह मिल जाए हम लोग। कोई दिक्कत है? चलिए वृत्त में है एकदम, तुरंत एक यहाँ पे केंद्र दे दीजिए। बात सही कि नहीं है? चलिए केंद्र दे दिए। तो बोला जाता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको तुरंत त्रिज्या बना दीजिए। क्या बना देना है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खींच दिए। इसका कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है? त्रिज्या खींच दिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब वृत्त खंड है 6 सेंटीमीटर, एक और यहाँ पे खींच देते हैं, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों त्रिज्या ही है। अब इसका कोण यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री है। बाबू कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा। देखिए कितना आसानी से बनेगा। धरती दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि एक वृत्त लीजिए, वृत्त का इसका त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका जो थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। चलिए अब निकालने के लिए क्या बोला हम लोग का? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप लोग क्षेत्रफल पूरा लिखिएगा, ठीक है? क्षेत्रफल क्या होता है? 360 इंटू स्क्वायर, ये ना लिखते हैं। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लिखेंगे 60 बटे 360 है तो इंटू पाई का मान। देखिए इधर बोला जा रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान। हाँ, तो इसलिए जब तक आपको स्पेशल नहीं बोलेगा, आएगा आपको बगले में लिख देगा पाई के मान इतना मानिए, पाई का मान इतना मानिए, तब हम लोग मानेंगे। और कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग जानते हैं अमर है कौन? हाँ, तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 लिखेंगे, 22/7 इंटू आर के वैल्यू कितना है? 6 दो बार लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1 0 और 1 0 उड़ा दें। 6 एक बार में और 6, फिर 1 6 इधर और 1 6, सब मल्टीप्लाई में, इसलिए कहीं काटिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको गुना करना है। क्या बच गया? देखिए 22 6 और 7 है 132/7, 22 और इसको गुना करने के बाद और फिर 7 से भागा दीजिए। अगर कटेगा तो काट दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं कटेगा तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर, यही आंसर लिख देना है, ठीक है? कोई दिक्कत? 6 दूनी 12, 2 हाथ 6 12 13, ठीक है? यही लिख देना है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ भी बोला जा रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थांश। गजब, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब चतुर्थांश तो हम लोग पढ़े नहीं, चलिए चतुर्थांश है क्या है देखते हैं हम लोग। पहले पिक्चर बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? पिक्चर। पिक्चर में बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को? चलिए पिक्चर ही बनाइए। किसका? सलमान खान का? वरुण धवन का? वृत्त का बनाना है। सलमान खान सुनेगा तो गरिया देगा हम लोग को। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। अब बात को समझिए, बोलिए सर क्या समझे? देखिए क्या समझना है। एक वृत्त का चतुर्थांश, एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश निकालने के लिए क्या करेंगे? चतुर्थांश मतलब एक ठो सेब है, उसको 4 भाग में बांट देंगे तो एक भाग हमारा चतुर्थांश कहलाएगा। नहीं, उसी तरह से वृत्त का चतुर्थांश तो मतलब इस वृत्त को 4 भाग में बांट देंगे
कितना भाग में बांटेंगे? 4 भाग में। चलिए 4 भाग में बांटिए इसको, बांटा जाए? चलिए एकदम बांटिए तो एकदम बढ़िया से 4 भाग में। सबसे पहले यहाँ खींचते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, एक भाग इधर से खींचते हैं, यहाँ ले लेते हैं। कितना भाग भैया? 4 भाग में तो हम लोग तो बांट दिए हैं, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पे हो जाता है केंद्र ना। 4 भाग में बांट दिए, चलिए 4 भाग में बांट दिए। अब बात समझिए, इसका थीटा निकालने का आसान तरीका बोलिए ना सर, कैसे? चलिए देखिए कैसे। सो हम लोग जानते हैं चारों कोनों मतलब पूरा तरीके से मिलकर कितना डिग्री होता है? 360। तो 360 डिग्री का है, तो उसी को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। तो 360 को 4 भाग में बांट दीजिए, कितना आता है? 4 एकम 4 नमा, मतलब कितना? तो एक ठो 90 डिग्री का। एक आता है बाबू, एक आता है 90 डिग्री का। एक कितना डिग्री का आता है? चलिए ये भी 90 डिग्री की, भी 90 डिग्री, भी सब 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद हम लोग आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर कैसे निकलेगा जी? चलिए आर निकालने का दुनिया भर का आसान तरीका है। बोलिए सर कैसे? देखिए ना यहाँ पे दिया है 1922 सेंटीमीटर, दिया नहीं दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? हाँ तो चलिए वही ओकरे से निकाल देंगे 22 सेंटीमीटर। कुछ तो एक क्लू दिया है ना जी, उसी से एक क्लू दिया, उससे हम लोग कला कर देंगे ना जी, पूरा काला कर देंगे हम लोग। चलिए वृत्त का परिधि दिया हुआ ना, वृत्त परिधि बराबर क्या होता है? चलिए ना 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, वैसे फर्क नहीं पड़ता है। ये दिया हुआ है, इधर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो वही चीज होगा। वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? यही होगा। इधर कितना है? 22 सेंटीमीटर रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे, 2 इंटू पाई का मान, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये तो अमर है, बराबर। कटेगा क्या? नहीं कटेगा है? नहीं कटेगा तो ऐसा करते हैं, नहीं कटेगा तो गुना करके उधर भेज देते हैं हम लोग। चलिए 22 दूनी 44 बटे गुना में क्या है? उधर क्या बच रहा है? चलिए अब ये गुना में है, उधर भेज देंगे तो चलिए हाँ कैसे जाकर देखते हैं। आर है तो आर यहाँ पे छोड़ देते हैं, इधर 22 है तो 22। अब बात को समझिए, 7 यहाँ पे भागा में है, उधर भेज देंगे तो गुना में है। इधर ये गुना में है, इधर भेज देंगे तो। अब 22 को एक बार पढ़ेंगे तो, अरे 22 दूनी। अब यहाँ पे इसलिए आर बराबर 7 बटे 2, ये ना गया। चलिए अभी एक ठो आर निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा, इतना जगह ले लिया, इसको जगह देंगे तब ना लेगा। जितना जगह देंगे ही नहीं तो कितना कुछ कर लो ना जी। चलिए अब हम लोग क्या निकाल, आर तो निकल गया हम लोग को, आर क्या हो गया? निकल गया। कितना निकल गया? 7 बटे 2। अब क्वेश्चंस में बोल रहा है, हम लोग निकालने बोला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब ये त्रिज्यखंड आ गया ना जी। यस सर। तो चतुर्थांश क्या होता है? एक त्रिज्यखंड के बराबर होता है। चलिए वैसे ही अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, त्रिज्यखंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना? बटे इंटू पाई का मान इंटू आर का वैल्यू गुने। अब देखिए ये 0 और ये 0 कट जाएगा, 9 एक बार में और 9 को 4 बार में, और फिर 4 को 2 बार में और यहाँ पे 11 बार में।
और फिर और कट रहा है क्या? ये 7 और ये 7 कट जाएगा। और कट रहा है क्या? ये तो 2 नीचे है सारा, ऊपर है, ये नहीं है। देखिए कितना हो रहा है। हाँ 11 7 है तो यहाँ पे 2 2 और 4 दूनी 8। फिर ये कटेगा, कटेगा तो देखिए ना, तो डेसिमल में आ सकता, डेसिमल बताइए। आंसर यही है, तो लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो दिक्कत ये सब तो आसान है ना जी? अभी क्या बोल रहे थे? आगे चाहिए ना सर, बहुत टफ है। चलिए देखते हैं कितना टफ है। सो ये अच्छा, ये क्वेश्चन तक गर्दा उड़ गया। गर्दा धूल सब उड़ गया। चलिए देखिए, अच्छा घड़ी से डर गए क्या? घड़ी को भी रोक देंगे, बताइए कैसे? बैटरी खोल देंगे। चलिए ठीक है, आगे देखिए। हम लोग क्या नहीं, घड़ी बनाना है नहीं? कहाँ जा रहे हैं हम? घड़ी बनाना है। क्या बनाना है? चलिए देखिए जी, देखिए इसको समझिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या है क्वेश्चन में, ठीक है? तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सीधा बाहर भेज देंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। हम डांटते भी तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लगता है डांट सुनने में? बोलिए ना, हम डांटने में माहिर है, डांटते रहेंगे पूरा। नहीं बोलिए, थोड़ा सा डांट देते हैं, नहीं डांटे। चलिए देखिए, अब ये सब उलूल जुलूल बातें जो है वीडियो में रिकॉर्ड हो जा रहा है। कल सुने थे ना, डांटे तो भी आ गया था। हाँ ये जाएगा, क्या होगा बताइए? चलिए देखिए, आप लोग बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, एक घड़ी की, अरे आप लोग के डांट के चक्कर में भी गुस्सा हो जाता है। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई। हाँ, यहाँ पे आवर का सुई होता है, सेकेंड का सुई होता है और मिनट का सुई होता है। तो हम लोग बाकी छोड़िए, हम लोग मिनट की सुई देखना है। किसका सुई देखना है? मिनट का सुई। चलिए, मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। क्या है? तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से जो है मान लेते हैं, मान लीजिए कि मिनट का सुई जो है यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है? और यहाँ तक इसका लंबाई है 14 सेंटीमीटर। देखिए हमारा बच्चा लोग जो है ना बड़ा तेज है, क्वेश्चन जो है JCRT बनाते हैं थोड़ा सोच समझ के। चूँकि हमारा क्वेश्चन बच्चा लोग बोलने में देर नहीं लगेगा, सर मिनट की सुई अगर टकरा जाएगा यहाँ पे तो चलेगा कैसे? है ना जी? हाँ, तो इसका 14 सेंटीमीटर नहीं, बड़ी थोड़ा सा कम 13 सेंटीमीटर है जी। हाँ, चूँकि हम जानते हैं आप लोग के कुछ दिमाग में ऐसे आएगा, तेरा मान लीजिए कि नहीं यहाँ तक पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है? दिया है। अब बोला जा रहा है इस सुई, देखिए इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र, हम लोग जानते हैं 5 मिनट में क्या करता है? अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, इधर 3 रहता है, उधर 3 रहता है, उधर 3 रहता है। हाँ, यहाँ पे क्या रहता है? 9। और यहाँ पे क्या रहता है? घड़ी देख लीजिए, यहाँ पे 8 रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? 8 रहता है। तो यहाँ पर है, बस यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 9 है। तो हम लोग जानते हैं 5 मिनट का जो अंतर होता है, यहाँ से यहीं तक अंतर होता है कि 5 मिनट बाद यहाँ से यहाँ तुरंत चल जाएगा। वो कौन चल जाएगा? 8 चल जाएगा। मिनट का सुई जाएगा। कौन जाएगा? मिनट का सुई। अगर यहाँ पर है 8 में तो तुरंत क्या हो जाएगा? 5 मिनट के बाद 9 में चला जाएगा, फिर 5 मिनट के बाद 10 में चला जाएगा, 5 मिनट के बाद 11 में चला जाएगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग जो पूछ रहे हैं कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचता है? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ रहता है और 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाता है, 5 मिनट नहीं जाता है। अब बात समझिए, रचित क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो पता है, आर तो हम लोग को पता है। हम लोग को क्या चाहिए? अच्छा त्रिज्या तो ये थीटा चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? थीटा। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे?
थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए थीटा निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये टोटल यहाँ पर कितना डिग्री का होता है, 360 लिख लेते हैं, है ना जी। टोटल कितना डिग्री का है, 360 डिग्री का है, ठीक है। लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में कुल कोण, है ना जी, कितना होता है, 360 डिग्री होता है 60 मिनट में। तो इसलिए 1 मिनट में निकालेंगे पहले, 1 मिनट में कुल कोण कितना हो जाएगा, 360 बटे 60। इससे भागा दे देंगे तो कितना मिनट का निकलेगा, कितना दूर का मिलेगा, 1 मिनट का निकलेगा। हम लोग निकालना कितना मिनट का है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कुल कोण कितना हो जाएगा, 360 बटे 60 इंटू 5 कटेगा, 1 0 6 एक बार में और 6 बार में, कितना गया 6 5 30। अब यहाँ पे थीटा निकल गया हम लोग का 30, थीटा कितना निकल गया, 30 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे लिखिए, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा लिखिएगा आप लोग, क्या चाहिए होता है, थीटा, अच्छा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे 30 बट्टे 360 है तो इंटू पाई का मान इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू 14। कोई दिक्कत, ये जीरो सबसे पहले जीरो पर नजर रहता है ना जी, हाँ। उसके बाद फिर कटेगा 3 को एक बार में और 12 तिया, और फिर देखिए जो 7 1 बार में और 7 2 बार में और 2 1 बार में और 2 6 बार में, फिर ये 3 बार में और ये 11 बार में, और फिर कटेगा क्या, काट के देखिए ना, नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटेगा तो लास्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 11 है और 14 है, 11 इंटू, हाँ जगह नहीं मिल रहा, इधर लिखें, इधर लिखते हैं। कितना यहाँ पे 11 और 14 का मल्टीप्लाई करके बताइए, 100 बटे नीचे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 ये कटेगा, इतना ही आंसर होगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 मिनट में इतना ही रचेगा, है ना जी, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सबसे पहले इस पर हम लोग ध्यान देंगे। बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए कितना अच्छे से बनेगा। और सबसे पहले यहाँ पे बात हो रहा है वृत्त का, तो एक वृत्त होना जरूरी है, बात सही कि नहीं है। चलिए यहाँ पे वृत्त खींच दिए, चलिए वृत्त खींच दिए। वृत्त देने के बाद एक ठो केंद्र हम लोग दे देते हैं, ऐसा करते हैं ना, वृत्त को किनारे कर देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केंद्र दे देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, केंद्र हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर का है। तो एक तो त्रिज्या खींचिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या खींच दिए हम लोग, ठीक है। अंतरित करती है, देखिए त्रिज्या वृत्त 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। चलिए यहाँ पर ये हो गया त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या हो गया, तो यहाँ पे त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब बताइए इसका कितना सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर, ये है। अब इसमें एक जीवा
इसमें एक जीवा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जीवा। जीवा करने मतलब हो गया यहाँ से लेकर एक और कोई क्षेत्र हम लोग खींच देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक खींच दिए हम लोग, तो ये क्या हो गया? जीवा। चलिए एक जीवा खींच दिए हम लोग, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जीवा को। चलिए ये जीवा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जीवा है और यहाँ पे जो कोण बनाता है, देखिए समकोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? समकोण। चलिए एक और लाइन खींचिए यहाँ पे जो समकोण होगा, तो यहाँ से खींच देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये समकोण हो जाएगा। चलिए ये समकोण हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा कोण? 90 डिग्री का होगा। कैसे 9 लिखा रहा है? 90 डिग्री हो जाएगा, कोण हो जाएगा 90 डिग्री हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत? उसके बाद बोला जा रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखिए किसका क्षेत्रफल निकालना है। पिक्चर समझ में आ गया? इसका नामांकन करना चाहते लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। तो दिक्कत नहीं? दिक्कत है। फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इस पर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। वृत्त की कोई जीवा मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को जीवा कहते हैं। तो ये चलिए जीवा भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद समकोण अंतरित करती है, और ये जीवा यहाँ से आती है और ये समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब समकोण में काटती है, तो ये 90 डिग्री का आ जाता है। उसको निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। किसका किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का। अब सबसे पहले मतलब देखिए ये वृत्तखंड किसको कहते हैं? बात है कि नहीं है? वृत्तखंड किसको कहते हैं? ये क्या हो गया जी? देखिए वृत्तखंड किसको कहेंगे हम लोग? वही बोला था संगत लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको कहते हैं? देखिए यहाँ से ये वाला जो एरिया दिख रहा है, एरिया दिख रहा नहीं बोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। लघु वृत्तखंड मतलब छोटा वाला वृत्तखंड, ठीक है, इसी को कहेंगे, ये वाला भाग, ठीक है। बढ़िया से कर लेते हैं, ऊपर में कुछ चला गया है। चलिए ठीक है, मतलब ये वाला एरिया हम लोग क्या करना है? निकालना है। इसी को होता है लघु वृत्तखंड। देखिए ये पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है ना जी। अब पूरा वृत्त में से ये वाला एरिया छोटा वृत्त है और पूरा क्या है? वो बड़ा वृत्त है। तो हम लोग निकालना है छोटा वाला। क्वेश्चन वही ना बोल रहा है, क्वेश्चन मतलब संगत लघु वृत्तखंड को बोला है, तो संगत लघु वृत्तखंड का मतलब छोटा वाला वृत्तखंड का निकालना है हम लोग को। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर बोला संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड यहाँ पे 2 है। त्रिज्यखंड यहाँ पे कितना है? 2 है। कौन कौन सा 2 त्रिज्यखंड है? एक त्रिज्यखंड कौन है कि देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा जो डिस्टेंस है एक त्रिज्यखंड हो गया, लेकिन ये छोटा त्रिज्यखंड है। अब इसके अलावा जो बच जाता है इधर वो क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाता है, वही ना जाता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे निकालना है, क्या क्या निकालना है ये सबसे पहले ध्यान देना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये वाला जो भाग है पूरा उसको निकालना है एक ठो, ठीक है। और इसमें 1 नंबर में क्या निकला? संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का मतलब हो गया नीचे वाला जो वृत्तखंड बच रहा है ये। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ये वाला भाग ऐसे करके कट करते हैं कि ये वाला भाग को हम लोग पहले निकालना है 1 नंबर में, ये निकालना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। दिख रहा है ये वाला? हमको लगता नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। चलिए पहला नंबर में हम लोग पहला नंबर को सॉल्व करते हैं पहला नंबर में, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड निकालने के लिए हम लोग क्या, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको निकालने का कोई फार्मूला है ही नहीं, डायरेक्टली इसको निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो हम लोग इसको पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर और किसको निकाल सकते हैं? देखिए हम लोग किसको निकाल सकते हैं? ऐसे करके ऐसे है और ये ऐसे है,
ये त्रिज्यखंड हो गया, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला हम लोग का पता है। दूसरा नंबर में देखिए ओ ये बी एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। बात सही कि नहीं है। अब इस पूरे में से देखिए, इस पूरे में से इस त्रिभुज को हटा देंगे, जो बचेगा यही ना बचेगा। तो यही तरह से हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं ना है। तब हम लोग को निकालना क्या क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसको निकाल लेंगे। दूसरा नंबर में क्या निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या देखिए पूरा त्रिभुज, इस पूरा में से इस त्रिभुज को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो सिर्फ ये वाला बच जाएगा, ऐसे करके ऐसे यही वाला बच जाएगा। नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर अपने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला नंबर में क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है ना। चलिए देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, यही होता है, यही लिखे हम लोग बराबर। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या, 360 है तो 360 इंटू पाई का मान कहाँ दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा दिया रहेगा तो वही लिखेगा, नहीं तो ये अमर है ना। चलिए यहाँ कितना है 3.14 यही लिखा हुआ है, इंटू आर का वैल्यू कितना है, त्रिज्या, तो 10 इंटू 10। कोई दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। अब यहाँ कटेगा क्या, a0 इसका जो है ना कुछ अलग करके रखें आप, है ना। आप लोग अरे का कर दिए हैं इसमें, राइटिंग चेंज, अच्छा यहाँ पे आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए नहीं तो कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पे आ जाता है। चलिए a0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर ये कटेगा 9 एक बार में, और 9 चौक 36 कटेगा ना, और कटेगा क्या, और भी कटेगा, बोलिए क्या कटेगा, हाँ देखिए यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, फिर ये 2 कट जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा, आएगा ना 5, क्या आ जाएगा 5। अब हम लोग देखिए, अब ऊपर में क्या बच रहा है उसको गुना करना है, ऊपर में बच रहा है 3 पॉइंट, और कुछ बच नहीं रहा है, देख लीजिए नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 कितना हो गया 25, 3.14 इंटू 25, दोनों गुना करने पर कितना आता है 78.5, देख लीजिए अच्छा से गुना करके, 78.5 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग निकल गए, ये त्रिज्यखंड निकल गया। बात सही कि नहीं है, ये ना निकला हम लोग को। अब हम लोग क्या निकालना है, वृत्त का निकाल, ये त्रिभुज का निकालना है ना जी। चलिए त्रिभुज का निकालते हैं, त्रिभुज का निकाला जाए। दिक्कत है यहाँ पे क्या, किन्हीं को दिक्कत है तो जरूर बताइए, ताकि आप लोगों को फिर से अच्छे से समझाया जा सके। क्या यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, कैलकुलेट करके बताइएगा, आप ही लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब निकालना है त्रिभुज का, अब किसका निकालना है, त्रिभुज का। चलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पता है सर, 1/2 हाँ 1/2, देखिए 1/2 होता है, लेकिन हम यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर से भी अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। बता देंगे दूसरा कहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, डायरेक्टली उससे बन जाएगा। तो ये फार्मूला होता है ना जी, चलिए यही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। कब ये फार्मूला कब लगता है, जब 90 डिग्री का रहता है, जब समकोण त्रिभुज रहता है तब हम लोग लगाते हैं ये, जब चूंकि समकोण त्रिभुज में ही ऊंचाई रहता है ना जी, चूंकि एकदम पूरा स्ट्रेट सीधा रहता है कोण, मतलब एक भुजा, इसलिए वहाँ पे जब 90 डिग्री में रहेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा फार्मूला लगता है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, इनपुट करेंगे, जो मान है 2 इंटू आधार। देखिए यहाँ भी क्या है, एक 10 है, ये वाला भी क्या है 10 है, दोनों सेम है ना जी। चलिए वही लिख देंगे हम लोग, आधार है तो आधार लिख देंगे 10 इंटू ऊंचाई भी क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। ये कटेगा क्या, एक बार में 5 बार में, और 10 बचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सॉल्व कर देंगे, मतलब इसको निकाल देंगे। संगत लघु वृत्तखंड, अब हम लोग वृत्तखंड लिखेंगे, इसको हटा दें। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चलिए बताइए। अभी हम लोग देखिए क्या लिखें, सो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे ना जी। लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब स्पेस नहीं है इसलिए, नहीं तो फिर ये डायरेक्ट वहीं पे लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 78.5 है, उसमें से माइनस करेंगे कितना 50 को। अब कितना होता है माइनस करने के बाद 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका जो वैल्यू निकल गया, ये वाला जो दिख रहा है नहीं वाला, इसका वैल्यू कितना निकल गया 28.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत है कि नहीं को दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको चाहते तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बोलिए ना सर कैसे। देखिए कैसे निकालते सो, सीधा यहाँ लिखते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वहीं पे ये फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते है ना। और यहीं पे क्या करते हैं, ये वाला जो हम लोग काम किए हैं, ये काम इसके नीचे काम करते जाते हैं, और माइनस के बगल में ये वाला काम करते जाते हैं, ऑटोमेटिक माइनस में आ जाता है, ये आंसर में नहीं आ जाता क्या। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, अलग अलग करके निकाल के और फिर निकाल दिए, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे डायरेक्टली बनाते तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता था, ठीक है। अगले बार से जो क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे भी एक लाइन में सीधा तोड़ तोड़ के बनाने से क्या होगा, तो भी समझ में आएगा और वो डायरेक्ट भी समझ में आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोग अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आइए, लेकिन उसको ठीक करते ही आइए। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलिए दिक्कत नहीं है। अब अरे 1 तो सॉल्व हो गया, हम लोग को 2 भी बचा हुआ है, एक और बोला गया है, नहीं बोला गया है। इसमें क्या बोला था, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब किसका निकालना है, बात समझिए। अब इसका सिर्फ नहीं निकालना है, अब हम लोग जो है ना इसको छोड़ देना है, इसको क्या करना है छोड़ देना है, बाकी इधर जो बचा है इसका क्षेत्रफल निकालना है, वही ना निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या पूरा देखिए पूरा वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा वो वाला, नहीं बचेगा। कोई दिक्कत है, चलिए दिक्कत नहीं है। तो इसको निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को स्पेस मिल जाए। कैसे था, पूरा ले लेता है ना, हमको बोले इतना ही लेना बाबू, पूरा ले रहा है। अब नहीं ले रहा पूरा, छोड़िए पूरा ले रहा है। यहीं से देखिए हम लोग 2 का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे संगत दीर्घ क्या लिखा हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसको, हाँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दीजिए, लघु वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, सिर्फ वृत्तखंड का नहीं निकालना है हमको। क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, संगत त्रिज्यखंड पूरा निकालना है ना, लघु
त्रिज्यखंड, देखिए निकाल के, का क्षेत्रफल लिखिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। माइनस कर देंगे, कितना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का कितना आया है 78.5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना लेना है वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, तो 10 दें का 100, यहाँ पे कितना है, सॉरी माइनस है ना, माइनस कितना है 78.5 बराबर में, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 314 में से माइनस कीजिए 78.5, कितना आता है 10 में 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 10 5 आएगा, यहाँ बचेगा 3 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 10 में से 7 जाएगा, हाँ 7 जाएगा, तो कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 2, 235 में इतना है आंसर में, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आंसर है, दूसरा कुछ है, देख लीजिएगा और मिला के, ये ना, ये लिख लीजिएगा, गलती नहीं करना है, गलती कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, क्या बोल रहे थे आप लोग, बहुत टफ है सर, कैसे बनेगा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में भी आ रहे हैं हम लोग, देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। तू क्या हो रहा है, बोला जा रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ठीक है, क्या करता है, आंतरित करता है मतलब बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए 3 निकालना है हम लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले हम लोग को एक वृत्त बोला है, तो सबसे पहले क्या करना है, वृत्त बनाना है। ये क्या निकल रहा है, वृत्त बोला गया है, सर्कल यहाँ पर है, सर्कल बनाइए। ठीक है, बना दिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। चलिए एक तो त्रिज्या खींचते हैं हम लोग। चलिए बीच मान लेते हैं यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं। 21 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है 21 सेंटीमीटर यहाँ पे कोण बनाता है, यहाँ से वो खींच देते हैं, यहाँ पर एक कोण भी बन जाएगा 60 डिग्री का यहाँ पे। चलिए इतना पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है 60 डिग्री का कोण है, कितना है 60 डिग्री का कोण है। और यहाँ पे कितना है 21 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी कितना है सेंटीमीटर है। इसको मान लीजिए वो, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, मान सकते हैं ना। चलिए ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है आंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर वाले बना दिए, वृत्त का चाप ठीक है, आंतरिक का चाप कटता है, यहाँ से यहाँ तक इसे काट देता है, काट दिया है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है चाप की लंबाई। अब क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला हम लोग को, चाप की लंबाई। चलिए चाप की लंबाई, इसको इधर भेज दीजिए। देखिए चाप की लंबाई पूछा गया। चाप की लंबाई हम लोग किसको कहते हैं मालूम है ना, बोले थे ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, घुमा हुआ डिस्टेंस है ना। ऐसा नहीं कि सीधे पूछेगा तो अलग हो जाएगा। ये चाप की लंबाई पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, यही पूछ रहा है।
तो निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है हम लोग का, नहीं है फार्मूला? चलिए, चाप की लंबाई निकालना 1 नंबर में, तो 1 नंबर लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू, अच्छा हाँ ए बाबू 2 पाई आर, ये ना होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कीजिए। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे, बटे 360 है तो 360 लिखेंगे, इंटू 2 है तो 2, इंटू पाई का मान बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है तो अमर है ना, अमर है मतलब 22/7, इंटू आर कितना है? 21 है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब कट रहा है, देखिए 7 को 1 बार में और 7 को 3 बार में। और क्या कट रहा है सो बताइए तो। ग्रीन दिखेगा नहीं, यहाँ से काट लो। अच्छा ये 0 और ये 0 कट रहा है, और 6 को 1 बार में और 6 को 6 बार में। अच्छा 3 को 1 बार में और 3 को 2 बार में, फिर ये 2 और ये 2 कट रहा है। कुल मिलाकर कितना बच रहा है? बस। तो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख देते हैं 22 सेंटीमीटर। बस सेंटीमीटर क्षेत्रफल रहता तब स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को जो वैल्यू है वो मिल गया, कितना? 22 सेंटीमीटर। कितना? 22 सेंटीमीटर मिल गया। बात सही है ना? चलिए, अब हम लोग देखते हैं, पहला तो बन गया हम लोग का। अब नंबर 2 में देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब हो गया, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर ये पूरा त्रिज्यखंड, इसका अंदर का जितना भी वैल्यू है उसको निकालना है। वही निकालना है, मतलब ये पूरा निकालना है हम लोग को, ये ना निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत है क्या? आने दीजिए कॉल वगैरह, अभी पहले देख लेना हम लोग को। चलिए इसको निकालिए हम लोग। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है 2 में? चलिए 2 नंबर का है, तो यहाँ पे जगह बना के रखते हैं हम लोग अपना। 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 360 इंटू स्क्वायर, यही होता है। थीटा का वैल्यू कितना है? और 360 है तो 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 21 इंटू 21। चलिए यहाँ भी कटेगा तो काट देंगे, 1 0 1 0 और 6 1 बार में और 6 6 बार में, 7 1 बार में और 7 को 3 बार में, फिर 3 1 बार में और 3 2 बार में, फिर 2 1 बार में और यहाँ पे 11 बार में। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए 21 और 11 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? 231 होता है। हम क्या लिख रहे हैं? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल रहता तब स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, है ना, और नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं लिखते। तो यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं था, लंबाई पूछा, तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यही हो जाएगा। दूसरा का भी आंसर हम लोग मिल गया। मिला कि नहीं मिला? मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्या पढ़ना है? 3 का। चलिए 3 वाला हम लोग देखिए क्या है। चलिए इधर हम लोग स्पेस बन गया। अब 3 का यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है।
बोला जा रहा है यहाँ पे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तो था कितना 60 डिग्री था, है ना जी। अब यहाँ पे हम लोग अब जो निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। किसका? इसी ना बोला है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा मतलब जो बनाया है चाप, इसी में जो जीवा खींच दिए इसी को जीवा कहते हैं। तो जीवा के द्वारा जो बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, इसी को निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी उपाय वही है। क्या उपाय है कि इस त्रिज्यखंड, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, या नहीं करेंगे, तब हम लोग का निकल जाएगा क्या, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको हटा देंगे तो हम लोग ये बन जाएगा, ये बच जाएगा, ये नहीं बचेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए वही करेंगे हम लोग 3 नंबर में, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक। क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, अभी हम लोग निकाले थे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं 231। हाँ लिखिए दीजिए डायरेक्ट 231, माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ पर जो है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त यहाँ पे 60 डिग्री का है। यहाँ पे कैसा करते हैं, यहाँ पे पहले फर्स्ट बार में फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद कर देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे वृत्त। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का आधार गुने ऊंचाई नहीं लगा, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है √3/4, √3/4 आर स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का रहता कौन, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री का कौन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं लगाएंगे, √3/4 और आर स्क्वायर। यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा इसका यही ना, आर है ना भुजा, तो इसे यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, समस्या तो बोलिएगा। हाँ 60 डिग्री रहेगा, या फिर एक सिर्फ 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, बाकी कोई डिग्री रहेगा तो यही लोग लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा बटे, देखिए थीटा बटे 360 × 2 पाई आर, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं 22 सेंटीमीटर। कितना निकाल चुके हैं, अच्छा यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 231। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस है यहाँ पे, देखिए √3 है तो लिखेंगे √3 बाई यहाँ पे 4 है तो 4, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 गुने 21 441। कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो यही वाला आंसर लिख दीजिए, या क्या कीजिए, तो दिक्कत, कटेगा तो काट दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो फिर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिलाइए एक बार देख लीजिए आप लोग, यही है कि दूसरा कुछ है। अच्छा इसको वही हुआ जी, अलग नहीं है। 231 माइनस दोनों को अगर मिला देते हैं तो 441 √3/4 यहाँ पे कर दीजिए। आखिर ये मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, दूसरा कुछ में नहीं है। कोई दिक्कत है क्या?